बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मज़े में प्रॉफिट में ट्रेड्स कर रहे होंगे। आज की इस वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और साथ के साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि बैच 24 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें एडमिशन जो हैं वो जारी हैं। तो जिस जिस मेंबर ने भी अपना एडमिशन कंफर्म करना है वो कर सकता है और जो आपको क्राइटेरिया बताया गया है उसको फॉलो करें, अकाउंट बनाएं टीम के साथ और मिनिमम डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है। वो करने के बाद आपको बैच 24 के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 17 जुलाई है। ठीक है। और जिन जिन मेंबर्स को आंसर्स आ गए हैं, रिप्लाई आ गए हैं, उनको ऐड किया जा रहा है। जिनको अभी नहीं आया वो रिमाइंडर का मैसेज मुझे या सर नुमान साहब को कर दें और 17-18 तारीख तक सब लोगों को ऐड कर दिया जाएगा जिन्होंने अपना फॉर्म भी भेजा हुआ है और कंडीशंस पूरी कर रहे हैं। बाकी जो हमारा सिग्नल ग्रुप है अलहमदिल्ला पिछला हफ्ता काफ़ी अच्छा गुजरा है और जिस जिस मेंबर ने सिग्नल ग्रुप भी ज्वाइन करना हो उसके लिए भी जो हमारा क्राइटेरिया है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको मजीद इसके हवाले से गाइड कर दूंगा। तो खैर आगे चलते हैं एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस की तरफ चलने से पहले एक चीज़, जो एक्टिव स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं उनमें जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्पेशली बैच 21, 22 और 23 के स्टूडेंट्स के लिए, कि मैं जो एरियाज ये मार्क कर रहा हूँ भले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या अपने पास बना के और मुझे बताना है आप लोगों ने ये पॉइंट क्या है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, और ये जो आखिरी है तो ये विक्स इसके पास आया, ये क्या है। ये जो चार पॉइंट्स हैं ये आपने मुझे बताने हैं कि क्या है, किस तरीके से बताने हैं। आपका आंसर जो है वो आपने लिखना है कि इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जिस तरह भी आप लिख सकते हैं, डिटेल्स में लिख सकते हैं, डिटेल में लिख दें, शॉर्ट लिखना है शॉर्ट लिख दें, अपना नाम और बैच नंबर, ये तीन चीजें लिख के आपने कमेंट में मुझे बताना है कि जी क्या इसका आंसर है। मैं देखूंगा कि एक्टिव स्टूडेंट में जो लड़के हैं उनमें से कौन इसका आंसर देता है और कौन नहीं देता और किसने सही दिया किसने गलत दिया। तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा काम हो गया और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एरिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और इसके बाद हमारे पास आगे और कौन सा एरिया बनता है। आगे हमारे पास कुछ नहीं बनता इससे ऊपर, ये जो सबसे हाई है ना 2450 के ऊपर, फिर हमारे पास जो एरियाज हैं उसका तरीका कुछ हमें अलग निकालना पड़ेगा कि हम आगे अगर ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे। यार उसकी तरफ भी जाएंगे, फिलहाल जहाँ मार्केट स्टक हुई हुई है उसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल्स को। नेक्स्ट वीक हमारे पास फंडामेंटल्स में एम्प्लॉय स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, कैट, यूएसडी रिटेल सेल्स एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है। इसके बाद यूएसडी एम्प्लॉयमेंट क्लेम, यूरो की मॉनेटरी पॉलिसी फ्राइडे को। नेक्स्ट वीक हमारे पास थोड़ा सा ना इत्मीनान वाला वीक होगा। ठीक है, इत्मीनान का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मार्केट बड़ी मूव नहीं दे सकती, दे सकती है। एक चीज़ जो हम अक्सर बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उस पर आप थोड़ा सा काम ज़रूर करें, उसको समझें कि वो क्या चीज़ है, वो कैसे काम करती है। काफ़ी दफ़ा कुछ दोस्तों को ये बात बताइए कि समटाइम्स मार्केट मेक मूव्स टू गिव प्रॉफिट्स एंड समटाइम्स इट मूव्स टू गेट बैक। ठीक है, कभी वो प्रॉफिट देने के लिए आती है और कभी वापस लेने के लिए आती है। हमें अपनी रोज की जो प्रैक्टिस है उसमें इस चीज को नोट करना है कि मार्केट हमें किस वक्त प्रॉफिट दे रही है। किस वक्त का मतलब ये हुआ कि वो कौन सा टाइम है जिस टाइम में हमें प्रॉफिट मिल जाता है और हम उसको क्लेम भी कर सकते हैं। लाइक वो एशियन सेशन है, वो लंदन सेशन है, वो यूएस सेशन है, या वो इन सेशंस का कम्बिनेशन का टाइम चल रहा होता है। एक ये चीज देखनी होती है, फिर डे देखना होता है किस डे में हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। समटाइम्स हम देखते हैं कि फ्राइडे में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती और समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्राइडे में इरेगुलर मूवमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को हमें नोट करके अपनी ट्रेडिंग को साथ साथ कंटिन्यू करना है। तो ऐसे पॉइंट्स को हमने समझना होता है कि मार्केट जब इरेगुलर मूवमेंट देती है तो उसके बाद इसने किस एरिया में हमें प्रॉफिट देना है। उससे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल ये बता दूं कि ये अगर आप मूवमेंट देखें तो इसको हम इरेगुलर मूवमेंट कह सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक आई जिसमें इसने ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं की। उसके बाद क्या हुआ, ये स्विंग आई है, इसमें वो अप डाउन करते हुए आई है, आपके हर लेवल को तकरीबन रिस्पेक्ट दे के आई है, यहाँ गई। ठीक है, ये जो साइड वे उसने बना दिया उसी रेंज के अंदर, तो उसने तकरीबन आपके हर लेवल्स को रिस्पेक्ट दी है। अब फिर क्या हुआ, जैसे ये वाला पॉइंट था उसका, ये हाई ब्रेक हुआ तो वो इरेगुलर मूवमेंट की तरह ऊपर भागी है। ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं वो जाके रुकी। तो हमें ये चीजें, ये डेज, ये एरियाज आइडेंटिफाई करके रखने होता है कि मार्केट कहाँ पे रुकती है, कहाँ हमें प्रॉफिट देती है और कहाँ वो हमसे वापस लेती है। जहां से वापस लेती है उस एरिया से हमें बचना होता है। ठीक है,
अभी हम वीकली में आते हैं तो हमारे पास ये टॉप बनता है इस वक्त वीक का। बॉटम तो खैर बहुत नीचे है, उसकी तरफ अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम जस्ट ये वाला पॉइंट देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ तक का। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एरिया एक फील्ड सेटअप का एरिया बनता है, तो हम जस्ट इसको मार्क कर लेते हैं। इन इन जोन्स में हम देखते हैं कि हमारे पास अब नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी बनती हैं। डेली में आते हैं तो हमारे पास, ठीक है, ये टॉप, एक ये और हमारे पास ये एरिया बनेगा। इन एरियाज में आके हम अपने लेवल्स को मार्क करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं तो हमारे पास मार्केट इस वक्त एक इनगल्फिंग सेल के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, उसको टच करते हैं जहां से, इसलिए हम इसको बार बार सेल देखने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ दोस्त ये भी कह रहे थे कि जी ये बाय हो रहा था, बाय क्यों नहीं देखते हैं। भाई हम बाय भी देखेंगे। अगर आपको याद हो, आप सिग्नल ग्रुप में भी हैं, आपने देखा कि 2385 और 2382 के ऊपर नुमान भाई ने भी लेवल दिया था कि यहाँ से हम एक बाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम करेंगे। ठीक है, वो क्यों कैसे निकली है उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे आगे जाके कि वो कैसे निकली है। खैर, ये हमारे पास डेली में इनगल्फिंग सेल है। और डेली में इनगल्फिंग बाय की तरफ आते हैं तो वो हमारे पास पहला पड़ा है ये वाला, और ये फ्रेश भी है। इसके बाद हमारे पास बाय बनता है यहाँ पे आके। ठीक है जी, ये तकरीबन नियरेस्ट एरियाज हैं जहाँ पे हमें अब नेक्स्ट 3-4 डेज में ट्रेड्स को प्लान करना है। अब इस पॉइंट पे आते हैं तो हमारे पास ये इनगल्फिंग सेल का एरिया था डेली में। ठीक है, हम यहाँ पे H4 में है तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना वो इससे पहले मैंने मार्क किया हुआ था, वो आप लोगों ने मुझे बताना है जी वो क्या एरिया है। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स में आते हैं तो हमारे पास ये एक इनगल्फिंग सेल H4 में बनता है। ठीक है, अभी जहाँ मार्केट फिर रही है यहाँ पर ये वाला H4 का इनगल्फिंग सेल है जिसके अंदर मार्केट है इस वक्त। और हम सिर्फ इसी को मार्क करते हैं। अब हम प्रीवियस को छोड़ देते हैं, उसका सिर्फ हाई देखेंगे कि हाई में कहाँ आती है। यहाँ पे हमारे पास वो सिर्फ इस एरिया में अवेलेबल है। ओके, अब इस डेली को भी H4 में लेके जाएं तो हमारे पास ये आता है एरिया। और यहाँ पर हमारे पास जो एक H4 था, अब इसको थोड़ा सा हम प्रिसाइज करते हैं तो हमारे पास ये एरिया आता है ऑलमोस्ट। और एक बॉटम पर ये एरिया पड़ा है। ओके, इसके साथ अब अक्सर एक चीज हम देखते हैं फील्ड सेटअप को भी, कि ये यहाँ से मार्केट यहाँ तक काफी दूर है। इस दौरान इस ड्यूरेशन में कोई ऐसी चीज जहाँ से हम मजीद एक ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आता है फील्ड सेटअप। ठीक है, उस पे आते हैं तो हमारे पास ये एरिया पड़ा है इनगल्फिंग सेल फिल, जिसको मार्केट ऑलरेडी टैप करके जा चुकी है। यहाँ पर मे भी कोई कंफर्मेशन उसने M15 में दी हो तो हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से H4 में नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी विक के साथ गई है, तो हम यहाँ से एक ट्रेड मजीद एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हम मजीद करें अगर मार्केट यहाँ पहुंचती है तो। इसके साथ में हम देखें कि इस तरीके से ट्रेंड लाइन को, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन और इस हाई के दरमियान का एरिया बनता है। बॉटम पे आते हैं तो हमारे पास ये वाला पॉइंट काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि ये एरिया 2381 2370 इसके दरमियान जो हमारे पास जोन बनेगा वो काफी हद तक हमारे पास एक अच्छा बनेगा, जहां से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। वो किस लिए, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि कंटिन्यूएशन होने के लिए, मार्केट यहाँ तक आके फिर ऐसे कंटिन्यू मजीद हो सकती है। वो तो जब आएगी हम उस वक्त इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम इसको मजीद प्रिसाइज करते हैं कि हमारे M15 में आके हम जो अपनी ट्रेड्स करेंगे वो कहाँ कहाँ मिलती हैं। ये वाला H4 तो खैर यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। अभी हम फ्रेश M15 की बात करते हैं तो हमारे पास जो फ्रेश M15 पड़ा है वो इसी जोन के अंदर आगे जाके ये वाला एक एरिया बनता है, जो कि एक हाई रिस्क भी हो सकता है। आज के दिन में कोई भी ऐसा फंडामेंटल आ सकता है कि जिसकी वजह से मार्केट एक इरेगुलर मूवमेंट देके स्पाइक देके ऊपर को ओपन हो जाए या नीचे को हो जाए, वो हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे आके हम देखते हैं तो हमारे पास जस्ट M15 का एरिया ये वाला आ रहा है फ्रेश का। अक्सर हम देखते हैं कि यार फ्रेश एरिया आ रहा है, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। साथ में आपके पास ये एरिया एज ए फील्ड सेटअप का भी इसके साथ पड़ा है, तो इस वजह से हम इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये जोन बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ आ रही है, हम जो जोन है उसको 30 पिप्स का करना है। हम जोन का थोड़ा सा डाउन साइड ले लेते हैं, जैसे ये 2400 का एरिया हम यहाँ पे एक ट्राई करेंगे ट्रेड करने के मंडे को। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये तो खैर फील्ड सेटअप है, यहाँ पर जस्ट स्पाइक से टेस्ट करके गया है। इसको हम थोड़ा सा अब इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, इससे नीचे देखने की कोशिश करते हैं और हमारे पास कौन सा सेटअप बनता है। ये सारा एरिया H4 का था। अब यहाँ से हम बाय अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो हम किस किस लेवल से और क्यों एक्सपेक्ट करेंगे, उसको हम थोड़ा सा नोटिस में लाते हैं। पहली चीज हमारे पास आ रही है इंगल्फिंग बाय। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो इसी बाय के साथ हमारे पास ये हमारा
फेल्ड सेटअप भी आ रहा है, ठीक है, जो कि 80-82 बनता है। ये इसलिए हम ले रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। सी का यहाँ पर वेट हो रहा है, यहाँ मार्केट आएगी तो हम ट्राई करेंगे। और अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जहाँ पर डायरेक्ट फेल्ड एरिया हो, हम वहाँ पर भी ट्रेड कर दिया करते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूँ। ये इनगल्फिंग सेल फेल है, इस वाले ने भी हमें ए और बी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कौन सा एरिया है? 80 to 85 का, जिसका ऑलरेडी आपको सिग्नल ग्रुप में भी एक सिग्नल मिला था कि यार यहाँ पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये एरिया भी वैलिड है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास जोन निकला है M15 का, इसके अंदर कौन सा एरिया जहाँ पे हम ट्रेड अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ये एरिया निकलता है। एक हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। उसके बाद हमारे पास नीचे कौन सा एरिया आता है? ये एक लो बना हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कोई फ्रेश अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है, ये वाला। अब इस फ्रेश के साथ और क्या चीज़ अवेलेबल है, ये आपको बखूबी नजर आ रही होगी कि और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है। सेल फेल भी है और इनगल्फिंग बाय भी है। तो ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अब हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे आने वाले वीक में। ये अच्छा, अब इस दौरान अगर ऐसा हो कि ये मार्केट अपने इन लेवल्स को ब्रेक करे और मजीद ऊपर की तरफ निकले, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एक फोरकास्ट है कि मार्केट जो है इस साल में पॉसिबल है कि वो 2800 से 3100 तक गोल्ड अपना एक एरिया बना सकता है, ठीक है, जिसको ऑलरेडी कुछ पहले भी सेशंस में मैं दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट मौका मिला तो वो भी एरियाज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं जहाँ पर वो ये काम कर सकता है। देखिए, तो ये जो रेंज उसने ब्रेक की है, ब्रेक करने के बाद उसने रिटेस्ट किया, ऊपर निकला। अब ये इस रेंज के अंदर एक स्टक हुआ है मार्केट, ठीक है, 2450 और 2278 वाली इस रेंज के अंदर मार्केट स्टक हुई है। अब ये इस रेंज को ब्रेक करे ऊपर की तरफ, देन हम फिर कुछ बाय एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर इस रेंज को नीचे यहाँ से आके ब्रेक करती है, फिर हम सेलिंग में एक्सपेक्टेशन करेंगे कि अब हमने सेल की कंटिन्यूएशन ट्रेड देखनी है। जब तक वो इस रेंज के अंदर है, हम ये सेल बाय इस तरीके से एक्सपेक्ट करते रह सकते हैं। और वो एक्सपेक्ट करने के लिए हमें हमारे लेवल्स देखने होंगे कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटी पड़ी है जहाँ से हम अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकें। तो अभी के लिए तो हमारे पास सिर्फ ये एरिया पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और एरिया हम देखेंगे तो वो 2450 जो हमारे पास पड़ा है उसके साथ अगर कोई एरिया अवेलेबल हो तो हम वहां पर देख सकते हैं। वो यहाँ पीछे अवेलेबल है। ये इधर हम आते हैं तो हमारे पास 2438 ये टेस्टेड नहीं है, ये एरिया हमारे पास बनता है। और नीचे अगर हम देखें तो ये इनगल्फिंग बाय फेल के साथ ए और बी अवेलेबल है यहाँ पर, ये एरिया टेस्टेड नहीं है। तो नेक्स्ट जब 2438 पे मार्केट आएगी तो हम इस पे ट्रेड करेंगे। 2438 पे मार्केट आएगी तो ट्रेड क्यों करेंगे? इसकी रीजन सिंपल से हमें नजर आ रही है कि एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन भी बन रहा है। तो यहाँ मार्केट आती है तो एक ट्रेड हम यहाँ पर भी जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि अब बड़े टाइम फ्रेम का ये जोन है और टॉप पे है इस वक्त, मार्केट का टॉप भी यही है। तो हम यहाँ से एक सेल तो जरूर ट्राई करेंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने बस सेल कर देनी है, लेकिन हम वो टाइम भी देखेंगे कि जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि वो टाइम कौन सा है, ठीक है। वो मार्केट किसी भी दिन ऐसे ही आ जाती है उस अपने हाई के पास, या कोई ऐसा डाटा आता है या कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट में एक इरेगुलर मूवमेंट आ जाए, तब हम थोड़ा सा अवॉइड करने की भी कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट में अगर कोई इरेगुलर मूवमेंट आ जाए तो उस वक्त हम अवॉइड करें। अगर नॉर्मल डेज चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट मूव अपने तरीके से कर रही है, वो प्रॉपर जो उसका मैकेनिज्म है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका मेथड है, उस हिसाब से ऊपर जा रही है कि जैसे यहाँ पे आए, इसको इसको टैप करके वापस ऐसे जाती है, तो हम इस तरीके से सेल एक्सपेक्ट करेंगे। कोई ऐसा सीन हो जाए कि यहाँ तक मार्केट पहुंची और डायरेक्ट ऐसे निकल गई, ठीक है, कोई इस तरह का डाटा आ गया, तो हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि फिर हम इस एरिया पर ट्रेड ना करें। करेंगे तो एक छोटे एसल के साथ करेंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना था। बाकी जो एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया है उसका आंसर मुझे आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। ये एरियाज जब निकालते हुए हम इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर ये एरिया मेंशन होके आ जाता है। आप वीडियो को थोड़ा सा रोके इसको भी देख सकते हैं कि ये कौन सा लेवल है, और आप जब निकालेंगे तो आपके पास ये मैच होता है या नहीं होता। बाकी इसके अलावा ब्रेकआउट और आरसी की वीडियोस भी अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, आप वो भी देखें, उनकी भी प्रैक्टिस करें। गो चार्टिंग पे जाएं, बैक टेस्ट किया करें, अपने वीकेंड को ज़ाया मत किया करें। जितना आप इसको देखते रहेंगे, जितना इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, उतना आपको सीखने का मौका मिलेगा। को चार्टिंग का बेनिफिट एक ये भी है कि आप इवन उसमें M1 तक इस टाइम फ्रेम को करके और उसको अगर जितना भी बार को रिप्ले करें वो रिप्ले हो जाएगी, और लाइव आपके सामने मार्केट चल रही होगी। आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है, वो क्या चीज़ बना रही है, किस लेवल को ब्रेक कर रही है, किस को रिस्पेक्ट कर रही है। तो इसके नोट्स आपने लाजमी बनाने होते हैं। नोट्स बनाएंगे
आपको सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा इशू हमारे पास सिर्फ एक यही है कि हम लोग इसको नोट नहीं करते, हम बस देखते रहते हैं कि हाँ ये हो गया वो हो गया चलो ठीक है खत्म, फिर जान छूटी, फिर दोबारा उसको देखना नहीं है। नहीं यार, इसके ऊपर हमने काम करना है, इससे हमने अपना पैसा बनाना है, तो इसको देखना जरूरी है। जितना इसको तसल्ली से, सुकून से और अच्छे तरीके से देख के नोट्स की सूरत में लिखेंगे, आपको उतना ज़्यादा इसकी समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारामद साबित होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।